तो मम्मी ये कौन सी किताब पढ़ रहे हो? ये मैं गीता पढ़ रही हूँ। अरे गीता पढ़ तो रहे हो तो इससे हमको क्या मिलेगा, मतलब कि इससे क्या सीखने को मिलता है? ये तो 5000 साल पहले हुई एक घटना है। श्री कृष्ण थे, अर्जुन दुविधा में फंस गए तो उन्होंने सवाल पूछा। इससे हमको क्या मिल रहा है सीखने को? देखो, गीता अगर कही गई है ना, तो वो इंसानों के लिए कही गई है ना। हम भी इंसान हैं। हम्म। उस समय अर्जुन के लिए क्यों कही गई थी? क्योंकि वो मोहग्रस्त थे। मोह में आके उन्होंने ये बोला कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अगर ये युद्ध करूंगा तो मेरे अपने मारे जाएंगे। आदमी अगर कोई चीज हासिल करता है या विजेता बनता है, जीतता है, तो किसको दिखाता है? अपनों को दिखाता है। जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे तो ये मैं विजय प्राप्त करके क्या करूंगा? मुझे नहीं चाहिए राज्य, ना मुझे ये विजय चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मोह था सिर्फ इसलिए कि मैं अपनों का खून कैसे बहाऊं, है ना। तो जो ये मोह होता है वो तो हम में भी है, आप में नहीं है क्या? मोह तो मतलब जो आदमी पैदा होता है, जब से वो पैदा हुआ है तब से ही इंसान के मोह रहा है। जैसे कि एक माँ का अपने बेटे से मोह है, एक पिता का अपने बेटे से मोह है, एक बेटे का अपनी माँ से मोह है। तो मोह तो रहेगा ही जीवन में। तो अगर मोह रहेगा तो गीता रहेगी, है ना। ये गीता मोह को खत्म करने के लिए बताई गई। पूरी गीता अर्जुन के मोह को खत्म करने के लिए सुनाई गई। मोह होता क्या है बेसिकली? मतलब कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि एक माँ है, वो अपने बच्चे से प्यार करती है ना, उसकी केयर करती है, तो इसमें मोह कहाँ से आ गया? तो प्रेम है ना। देखो, मोह और प्रेम में अंतर है, और इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन फिर से एक बार बता देती हूँ कि मोह वो चीज है जो अपने पास बांध के रखना चाहे, जो अपना अपना करता है, मतलब जो सिर्फ अपने सुख के बारे जो में अपने सुख के बारे में सोचे, वो मोह है। लेकिन अगर माँ अपने बेटे के सुख के लिए सोचती है, हित के लिए सोचती है, अगर उसको कहीं विदेश जाना है, दूर जाना है, जैसे मिलिट्री में भर्ती होना है, तो वो बिल्कुल मतलब चिंता नहीं करेगी और खुशी खुशी उसे जाने देगी, क्योंकि बच्चे का भविष्य कहाँ है वो देखेगी। ना कि ये देखेगी कि मुझसे दूर चला जाएगा तो मैं उसके बिना रहूंगी कैसे, या मैं उसके बिना वियोग में मर जाऊंगी, तो उसे अपने पास ही रख लेते हैं। और इसके लिए मैंने एक और कहानी सुनाई थी, बरगद के पेड़ वाली। तो वो कहानी तो पड़ी है चैनल पे, दर्शक लोग भी देख सकते हैं। तो अर्जुन जो थे उनके सामने अपने खड़े थे, उनको उनसे वध करना था, मारना था, या तो वो बचते या फिर वो सामने वाले बचते। तो उस समय ठीक है, पर आज तो ऐसी परिस्थिति नहीं है ना कि हमको खुद से सामने अपने से ही लड़ना है, वध करना है। तो फिर ये क्यों जरूरी है हमारे लिए? देखो, आज के समय में कुरुक्षेत्र नहीं है। आज के समय में हमें बाहर किसी से नहीं लड़ना है। लेकिन आज के समय में हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं, ये मोह कहाँ से आ रहा है? ये क्या बाहर वालों का है? ये हमारी वृत्ति है ना। मोह है, लोभ है, लालच है, क्रोध है, भय है। ये सारी जो हमारी वृत्तियां हैं, अगर वृत्तियों को अपने अंदर जीतना है तो फिर गीता की जरूरत है, और उसी गीता की जरूरत है। क्योंकि देखो, गीता हमारे अंदर सुधार करती है, हमें अंदर से बदलती है, ना कि हमारे बाहर काम करती है गीता, है ना। तो जो ये कुरुक्षेत्र है, ये हमारा पूरा शरीर है, और जो ये वृत्तियां हैं, ये पूरी सेनाएं हैं, और इनसे हमें लड़ना है। चलिए, मुझे समझ में आ रहा है आपकी बातों से कि गीता पढ़कर हम अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो चलिए कुछ बताइए गीता के बारे में शुरुआत से, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता है गीता के बारे में। तो शुरू कीजिए। देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो शुरुआत होती है गीता की ना, जो गीता की शुरुआत होती है, धृतराष्ट्र के श्लोक से शुरू होती है ना। वो सबसे पहले पहला श्लोक जो है, 700 श्लोकों में जो पहला श्लोक है, वो शुरू करते हैं कि संजय बताओ हमारे पुत्रों का क्या हो रहा है। मतलब मेरे पुत्रों का। सबसे पहले मेरे, मम, यानी मोह तो वहीं से हो गया ना, जो मेरा बोल दिया वही मोह है ना। तो वहां पे तो पांडु पुत्र भी थे, उनके पुत्र भी थे, तो ये कह सकते थे ना कि हमारे पुत्रों का क्या हो रहा है। पर उन्होंने क्या बोला? मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ की जो भी कुरुक्षेत्र में जो भी हो रहा है, वो चीज मुझे बताओ, है ना। तो मोह तो वहीं से शुरू हो गया। ठीक है। अब मोह ऐसा होता है कि वो सही और गलत नहीं देखता है ना। उनका मोह क्या था कि हमारे पुत्रों की विजय होनी चाहिए, भले पांडु पुत्र मारे जाएं, हस्तिनापुर मिले, हमारे पुत्र राज करे। मतलब सही गलत नहीं देख रहे थे। और वहां पे अर्जुन का भी मोह था, जैसे हमने शुरू में ही बात की कि अर्जुन भी मोह में थे कि हम कैसे मारे। लेकिन वो किस चीज के लिए मोह में थे? कि हमारे अपने मारे जाएंगे। मतलब उनको ये मोह नहीं था कि राज्य मिले या जो भी सत्ता का लालच हो, ये कुछ नहीं। उनको ये था
कि दुश्मन भी है लेकिन मैं उन्हें मारूं कैसे। एक भाव था। हाँ, एक भाव था अंदर से, भावना उत्पन्न हो रही थी उनकी। तो मोह तो दोनों था, ऐसा नहीं है कि अर्जुन मोह में नहीं थे, है ना। मोह अर्जुन भी कर रहे थे और उनको पता नहीं था। उनको ये लग रहा था कि मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे, मेरे अंदर लालच नहीं है, लेकिन मोह तो था ना। मतलब कि अगर उनके परिवार की जगह कोई दूसरा होता तब वो ऐसा सवाल नहीं करते। मुझे परिवार की जगह नहीं, उन्होंने कितने युद्ध लड़े। हाँ। तब तो कभी कृष्ण से ऐसी बात ही नहीं की कि मैं इनको क्यों मारूं या रण क्षेत्र में क्यों जाऊं। लेकिन बस मोह कहाँ था कि अपने हैं, अगर यही नहीं रहेंगे तो मैं लड़के भी क्या कर लूंगा, किसको दिखाऊंगा। मतलब आदमी एक ऐसा जीव है कि अगर वो कुछ भी उपलब्धि प्राप्त करता है, या जैसे अगर बात करें कि अगर वो परीक्षा में सफल भी हो जाता है ना, एक बच्चा उत्तीर्ण आता है, तो वो सबसे पहले किसको दिखाने जाता है? अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को कि मैं पास हो गया, सफल हो गया। तो वो बोले कि अगर मैं राज्य जीत भी लिया तो मैं किसको दिखाऊंगा, किसके लिए करूंगा, है ना। सही बात। और जब कोई रहेगा ही नहीं उनके रक्त को बहा के, मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ, कैसे खुश रह पाऊंगा। जीवन में इतना कुछ दिया। हाँ। गुरु द्रोण ने मुझे शिक्षा दी, पितामह ने मुझे पाला, तो यही बात है ना। तो जैसे कि आपने बताया कि मनुष्य के अंदर काफ़ी सारी वृत्तियाँ होती हैं, लोभ, मोह, क्रोध, है ना। तो ये सब वृत्तियाँ आदमी लेकर पैदा होता है ना। आपने ये भी बताया कि बाहर से नहीं आती ये सब चीज़ें, और यही सब चीज़ें आदमी के जीवन को नर्क बनाने का काम भी करती हैं। अगर ये सब वृत्तियाँ ना हो तो इंसान फिर क्यों इतना ज़्यादा लालच करे, क्यों इतना ज़्यादा क्रोध करे। और ये सब चीज़ें जो उसके जीवन में बिगड़ती हैं वो इसी कारणों से बिगड़ती हैं। क्रोध आ गया तो कुछ उसने कर दिया, लालच आ गया तो किसी के पीछे भाग रहा है। तो इन वृत्तियों को क्या ख़त्म किया जा सकता है? कोई ऐसा तरीका है गीता में जिससे इन वृत्तियों को आदमी ख़त्म कर दे पूरी तरीके से? देखो, वृत्तियाँ जो होती है ना, तो वो हमारे मतलब हमारे पास मन की 4 स्थितियाँ होती, कर्म, विचार और वृत्ति, आत्मा, ठीक है। अब जो इसमें है कि किसी भी तल को उसके नीचे के तल से नहीं जीता जा सकता, है ना। मतलब अगर कर्म है उसे विचार से नहीं जीता जा सकता। कि अगर मेरे बुरे कर्म है तो मैं विचारों को ठीक करके उसे नहीं सुधार सकता। और वृत्ति विचार पे भारी नहीं पड़ सकती, मतलब है ना? कि अगर विचार अच्छे हैं लेकिन वृत्ति फिर भी मुझे खींच लेगी। हाँ, खींच लेगी। उसी तरह से वृत्ति को अगर ठीक कर सकती है तो सबसे जो ऊपर आता है वो है आत्मा, है ना। आत्मा बोल लो, सत्य बोल लो, जो भी बोल लो। तो ये सबसे पहली चीज तो समझ में आ गई। जैसे लोग बोलते हैं कि अगर हम अपने विचार बदल लेंगे तो हमारे कर्म बदल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या है कि अंदर से हम सोचते कुछ और है और कर्म कुछ और कर रहे हैं, तो क्या हमारे विचार बदल जाते हैं? नहीं बदलते हैं। तो ये चीज़ें हमें समझना होगा। और अगर इन सब चीज़ों को अगर एक स्थिति में लाया जाए तो 2 ही चीज़ें बचती है, एक होता है वृत्ति और एक होता है आत्मा। वृत्ति में सब कुछ आ जाता है, विचार है ना, सब वृत्ति में आ जाता है। अच्छा, हम विचार भी कर रहे हैं तो वृत्ति के कारण ही तो कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि मतलब अगर वृत्ति को बदलना है तो एक ही चीज़ है, आत्मा चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। और आत्मज्ञान गीता के अलावा कहीं और है नहीं। क्योंकि देखो, बाकी ग्रंथ जो है ना वो बाहरी चीज़ों पे काम करते हैं, लेकिन गीता ही एक ऐसी ग्रंथ है जो कि हमारे अंदर की वृत्तियों पे काम करता है, हमारे डर पे, हमारे भय पे, हमारे लालच पे, हमारे लोभ पे, इन सब चीज़ों पे गीता काम करती है। और आत्मज्ञान, हम क्यों हैं, हमें क्यों दुख हो रहा है, हमें लालच क्यों आ रहा है, इस चीज़ को जान लेना। और यही एक उपाय है आत्मज्ञान, अगर वृत्तियों को हराना है तो। आपने ये बात कही, लेकिन गीता तो बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन काफ़ी लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आता। तो गीता है किसके लिए? गीता को पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन जीते बहुत कम है। और गीता जी वही सकता है जो अर्जुन हो, है ना। युद्ध क्षेत्र में तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन गीता अर्जुन को ही क्यों बताई गई? हाँ, युधिष्ठिर भी थे, जो सत्य बोलते थे हमेशा। तो इसका रीजन यही है कि जब तुम उस धर्म संकट में पड़ते हो, जैसे अर्जुन पड़े हुए थे, कि जहाँ पे या तो खुद मर जाओ या दूसरों को मार दो, जब ऐसे में चुनाव करना हो, जहाँ प्राण संकट में पड़े हों, जहाँ अपनों से लड़ाई लड़ना हो, जहाँ सत्य के लिए खड़े होना हो, और साथ में मोह भी आ रहा हो, अपने भी बाधा पड़ रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सत्य की राह पे चलते और हमारे अपने ही झूठ की राह पे चल रहे होते, हमें उनसे भी लड़ना पड़ता है। तो जहाँ पे धर्म संकट आ जाए, जहाँ पे मोह आ जाए, जैसे अर्जुन की स्थिति हो गई थी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ना तो लड़ते बन रहा था और ना ही छोड़ते बन रहा था,
है ना। ऐसे धर्म संकट में कृष्ण आते हैं, तब हमें कृष्ण की जरूरत पड़ती है, सत्य की जरूरत पड़ती है, गीता की जरूरत पड़ती है, जो हमारा मार्गदर्शन करती है ना। तो किसके लिए है गीता? अर्जुन जैसे लोगों के लिए। और अर्जुन जैसे लोग करोड़ों में एक होते हैं, है ना। आम आदमी अर्जुन नहीं बन सकता, क्योंकि जब उस समय इतने लोग 100 कौरव और इतने सारे लोग जब अर्जुन की जगह नहीं खड़े हो पाए, अर्जुन सिर्फ मतलब गीता सिर्फ अर्जुन को सुनाई गई, तो वैसे ही आज के समय में अर्जुन बहुत कम है ना, जिनके लिए गीता है। मतलब जो अर्जुन के समान है, उसी स्थिति में खड़े हैं। हाँ, उनके अगर लिए तुम गीता। अर्जुन के समान हो तो ही गीता तुम्हारे लिए है। वैसे तो गीता सभी के लिए है, लेकिन जो लोग इस पर ध्यान देते हैं, वो अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं भीतर से, वही मतलब उस गीता को समझ सकते हैं। देखो, जो अपने आप को मिटाने के लिए तैयार है, मतलब त्याग करने के लिए तैयार है, छोड़ने के लिए तैयार है चीजों क्योंकि को। जब जीवन में सत्य आएगा तो झूठ तो रह नहीं पाएगा। छोड़ना पड़ेगा चीजों जिस को। तरह से प्रकाश अगर आता है तो अंधेरा गायब होता ही है, अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। उसी तरह से अज्ञान और सत्य मतलब ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। अगर गीता हमारे जीवन में आ रही है तो फिर जीवन की जो बुराइयां हैं, जो वृत्तियां हैं, जो झूठ है, ये सारी चीजें हमारे जीवन से जाएंगी। और लोग क्या करते हैं कि सोचते गीता भी आ जाए और जो हमारे पास है पकड़ के रखे वो भी पकड़ के रखे, उसे हमें वैसा ही चलता रहे। हमारा जीवन वैसे ही चलता रहे। तो ये दो तरफा राह नहीं होती, एक राह चुननी पड़ती है। बहुत अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।